नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडीर। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ पिछले लगभग 4 महीने से जो चल रहा है वो देश देख रहा है, दुनिया देख रही है और वो विचार करने योग्य है। लेकिन शायद उस पर कोई विचार नहीं कर रहा है, उस पर विचार कर रही है बांग्लादेश की मौजूदा सरकार, जो वहां मौजूद इस्कॉन टेंपल को एक आतंकवादी संगठन मानती है, जो इस्कॉन में विश्वास रखते हैं उन्हें कट्टरपंथी मानती है और इस्कॉन टेंपल पर वहां बैन लगा देना चाहती है। इस्कॉन टेंपल के वहां के चिन्मय दास को गिरफ्तार कर लिया गया। बहुत सारी चीजें बांग्लादेश में फिलहाल हो रही हैं। आज इस्कॉन का इतिहास क्या है बांग्लादेश में, क्या इस्कॉन बांग्लादेश में कर रहा है, उसी को जानने के लिए मेरे साथ आज मौजूद हैं बुद्धिमंता दास जी, पीआरओ हैं इस्कॉन टेंपल नोएडा के। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज पर। सर मेरा सीधा सवाल आपसे, क्या आप एक आतंकवादी संगठन है इस्कॉन टेंपल बांग्लादेश? बिल्कुल भी नहीं। ये इस्कॉन जो है आध्यात्मिक संस्था है जो केवल प्रेम, शांति और मैत्रीपूर्ण व्यवहार का प्रचार करती है, इसलिए बहुत सफल संस्था है पूरे विश्व भर में। आज तक ऐसी बात कभी इस्कॉन के प्रति नहीं उठी। युवा पीढ़ी हो या वृद्ध पीढ़ी हो, सभी आदर करते हैं। सभी वर्ग के लोग हमसे जुड़े हैं, ना केवल हिंदू, बहुत अलग धर्म के लोग जो हैं वो भी इस्कॉन को बहुत आदरपूर्ण देखते हैं, जुड़ते हैं और हम सबसे बहुत मैत्रीपूर्ण व्यवहार। बिल्कुल सर, क्योंकि जितना मैंने जाना है आप कृष्ण चेतना जगाने का काम करते हैं विश्व भर में। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बांग्लादेश में हैं, लेकिन बांग्लादेश में आपके ऊपर इतना अत्याचार क्यों आपको वहां बंद कर देने की बात लगातार वहां के कट्टरपंथी संगठन कर रहे हैं? वो लोग तब कहां होते हैं जब कोविड में आप 2-2, 3-3 लाख लोगों को रोज भोजन करवाते हैं, उनका पेट भरते हैं। तब क्या आप आतंकवादी संगठन नहीं हो जाते? तब आपकी सोच आतंकवाद वाली नहीं होती? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। इसको उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है समाज के लिए, चाहे वो भारतवर्ष में हो या भारत के बाहर के देशों में। जब भी कोई संकट आया है, कहीं भी बाढ़ आती है, सूखा पड़ता है, कोविड आया, तो इसको उनके भक्त, हमारे ब्रह्मचारी, सन्यासी, दे टेक रिस्क, वो रिस्क लेके भी बाहर जाके सबकी सहायता करते हैं। क्योंकि जीवों पर दया करना एक स्वाभाविक स्वभाव है एक शुद्ध भक्त का। जी, जीव दया नाम रुचे, ये सबकी भावना है हमारी कि सभी सुख रहें। ये दुर्भाग्य है बांग्लादेश के सरकार का या कुछ लोगों का जिन्होंने ऐसे इल्ज़ाम लगवाए हैं। और ये कलयुग में पहली बार नहीं है कि जब संकीर्तन को रोकने की कोशिश की गई है। बहुत साल पहले जब भगवान कृष्ण स्वयं चैतन्य महाप्रभु का अवतार लेकर बंगाल में मायापुर नवद्वीप में उन्होंने अवतार लिया 500 वर्ष पूर्व, तब भी ऐसे एक व्यक्ति थे, उनका नाम चांद काजी था, जिन्होंने भक्तों का संकीर्तन रोकने का प्रयास किया, लेकिन वो भी विफल रहे। तो ये पहली बार नहीं है कलयुग में, जब भी कोई भक्ति करेगा तो विघ्न आएगा। ये कलयुग का स्वभाव है, लेकिन अंत में विजय जो है वो भगवान के नाम की होती है। परम विजय थे श्री कृष्णा संकीर्तन, भगवान कृष्ण का संकीर्तन की सदैव विजय हुई है और विजय होगी। कितना भी प्रयास कर ले बांग्लादेश या उनके कुछ उपद्रवी लोग या उनके सरकार, ये भगवान के नाम का गुणगान, हरे कृष्ण महामंत्र, कृष्णा आंदोलन को कोई आज तक ना रोक पाया है, ना रोक पाएगा, क्योंकि भगवान ने स्वयं अपने नाम में अपनी शक्ति डाली हुई है। एंड वी आर वेरी कॉन्फिडेंट दिस विल बी रिजॉल्व्ड वेरी इंडियन गवर्नमेंट और किसी और के थ्रू, लेकिन ये बहुत जल्द इसका समाधान निकल आएगा। सर चिन्मय दास पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया गया है, उसके लिए वहां क्या कुछ तैयारियां हैं, कैसे बचाया जाए? आप लोग हिंदुस्तान से कैसे समर्थन दे रहे हैं, या हिंदुस्तान की सरकार किस तरीके से समर्थन में है या नहीं है? हमारे इस्कॉन के पूरे जो लीडर हैं, जो जीबीसीज हैं, हमारे गवर्निंग बॉडी कमीशन, वो इन टच में है सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के साथ बहुत टच में है, और वो हमको आश्वासन दे रहे हैं कि आपको कभी भी चिंता करने की या कुछ वायलेंट होने की आवश्यकता नहीं है। सरकार पूरा प्रेशर बना रही है बांग्लादेश की सरकार पर, और बांग्लादेश हम जानते हैं कि भारत सरकार पर कितना निर्भर है, वो सरवाइव नहीं कर सकते भारत के बिना। ये बहुत बड़ी उनकी भूल, मूर्खता और ब्लंडर है जो वो कर रहे हैं। दे हैव टू पे द प्राइस फॉर दिस। लेकिन सर हिंदुओं को तो रोज मार ही रहे हैं ना वो, उसके बावजूद भी
अगर वो हमारे बिना जिंदा नहीं रह सकते भारत के बिना, लेकिन वहां से जो तस्वीरें आती हैं आप भी देखते होंगे, कितनी विभत्स वो तस्वीरें आती हैं, नहीं देख सकते उन तस्वीरों को। करेक्ट, हम बहुत सहमत हैं। हमको बहुत रोना आता है वो तस्वीरों को देख के, क्योंकि हमारे मंदिरों की क्षति, हमारे भक्तों की क्षति हुई है और सामान्य हिंदुओं की भी बहुत क्षति की है उन्होंने। लेकिन उसमें भारतीय नागरिक केवल भारत सरकार पर प्रेशर कर सकते हैं, और वो हम सब कर रहे हैं। उनको निवेदन कर रहे हैं, उनको प्रेशराइज कर रहे हैं कि दे शुड टेक क्विक एक्शन, और भारत सरकार ही इसको निपटा सकती है और किसी के बस का नहीं है। ये मुद्दा अब छोटा नहीं रहा, ये मुद्दा इस्कॉन के लेवल का नहीं है, ये देश की सरकार के स्तर पर पहुंच चुका है। इट इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और ये हम निवेदन कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। वही है हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी, उन्हीं के हाथ में बॉल है, उनको शीघ्र अतिशीघ्र एक्शन लेना चाहिए और लेना पड़ेगा। सर 71 आपको याद होगा जब भारतीय सेना, चिन्मय दास की नहीं है, ये चिन्मय दास की बात नहीं है, ये एक भारतीय की बात नहीं है, ये एक हिंदू की बात नहीं है, बात है सनातन धर्म की, ये बात है फ्रीडम ऑफ चॉइस की। ये तो भारत सरकार नहीं, पूरा यूएनओ इसमें इन्वॉल्व हो जाएगा। हर सिविलाइज देश में, सभी उन्नत देशों में सभी को फ्रीडम ऑफ चॉइस दी जाती है। कोई भी किसी धर्म का अनुयायी बन सकता है और तब भी लोग शांतिपूर्वक रह सकते हैं, और ये रोल मॉडल सभी उन्नत देशों में है। अगर बांग्लादेश को कभी भी उन्नत बनना है तो उनको अपना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। बहुत वहां तो जमात इस्लामी आ गया सर, कट्टरपंथी आ गए, वो कैसे अपने दिमाग का विकास करेंगे। अच्छा, आपने यूएनओ का जिक्र किया, जिस यूएनओ को इजराइल में हुई बर्बरता नहीं दिखाई दी, आपको लगता है बांग्लादेश में हुई बर्बरता दिखाई देगी उसे? डिपेंड करता है हमारे कंट्री का प्राइम मिनिस्टर कितना स्ट्रांग है। हमें पूरा विश्वास है अगर ये सरकार भी नहीं बदल सकती तो कौन बदलेगा। ये सरकार बहुत फेवरेबल है सनातन धर्म के, स्पिरिचुअल लाइफ की, आध्यात्मिकता के, मंदिर खोलने में, काशी कॉरिडोर बनाने में, वाराणसी को इम्प्रूव करने में, अयोध्या में मंदिर बनाने में। तो ऐसा नहीं है, इस सरकार पर बहुत आशाएं हैं इनके वोटर्स की, इनकी जनता की, और इसको उनके भक्तों की भी, और वो हमें विश्वास भी दिला रहे हैं कि वो शीघ्र ही कोई कठोर कदम उठाएंगे और इसको नियंत्रण में किया जाएगा। सर आज ही की खबर है, इस्कॉन सेंटर को कट्टरपंथियों ने बंद करवा दिया और भक्तों को गाड़ियों में भरकर ले गए। जी बताइए। अच्छा सर ये बताइए, 71 आपको याद होगा, इंदिरा गांधी की सरकार थी, बांग्लादेश को जब अलग होना था तो भारत की सेना ने वहां बीच बचाव किया, बांग्लादेश को अलग किया। क्या आज का भारत उतना दुर्बल है या चाहता नहीं है कि अगर वो बांग्लादेश की सरकार को अल्टीमेटम दे कि भैया 24 घंटे में, 48 घंटे में आप ये हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोके, तो क्या बांग्लादेश नहीं रोक सकता है? बिल्कुल रोक सकता है। हमने बताया ये मुद्दा अब राजनीतिक मुद्दा बन गया है। ये मुद्दा हिंदू मुस्लिम का नहीं है, ये इस्कॉन का मुद्दा नहीं है, ये राजनीतिक मुद्दा है। ये दिस इज प्योरली बिटवीन बांग्लादेश गवर्नमेंट एंड आवर सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, और इनको बहुत जल्दी डायलॉग करके इसको निपटाना पड़ेगा, नहीं तो क्षति ये बढ़ सकती है, स्थिति अच्छी। आप लोगों ने भारत सरकार से बात की? रेगुलर टच में हमारे पीआरओ, आज भी जी टीवी वाले आए, आज भी प्रेस मीडिया हुआ। हमारे ईस्ट ऑफ कैलाश जो दिल्ली का हमारा बड़ा मंदिर है, वहां पर पूरा पीएम ऑफिस तक बात पहुंची है, और वो हमें आश्वासन दे रहे हैं कि आप कुछ भी गलत कदम मत उठा लेना। बल्कि उन्हें बोला कि इस्कॉन के भक्त भी, बाकी हिंदू भी, सनातनी भी, जस्ट स्टे काम, विश्वास करें हमारी सरकार पर, एंड क्विकली वी विल टेक सम वेरी स्ट्रॉन्ग एक्शन। दैट्स व्हाट दे हैव एश्योर्ड अस। वही चीज है ना सर, हमारे लोग मरते रहे, हम देखते रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे, सरकारों पर निर्भर रहे, सरकारें कुछ करे नहीं, तो बहुत दुख होता है। आपने सनातन धर्म की बात की, सनातन को तो समूल नाश करने की जो है तैयारी है, हिंदुस्तान में गजवा हिंद की तैयारी है, बांग्लादेश में खत्म होने की कगार पर, पाकिस्तान से खत्म हो चुके, अफगानिस्तान से खत्म हो चुके। बांग्लादेश का हिंदू लड़ रहा था, लेकिन वो भी लड़ने लायक अब नहीं छोड़ा। बांग्लादेश की सेना खुद उसके ऊपर हमले कर रही है, अटैक कर रही है, अत्याचार कर रही है। कट्टरपंथियों तक तो ठीक था जब तक कट्टरपंथी थे, अब तो सेना भी मैदान में उतर गई है। ये आप सही कह रहे हो, वो चिंता हमें भी है उतनी, लेकिन अब हम केवल जो हमारा आंदोलन कीर्तन आंदोलन है, हमारे मंदिर में एक्स्ट्रा कीर्तन चल रहा है, इसको उनके जितने भी मंदिर हैं वो वहाँ सभी हिंदुओं की सुरक्षा के लिए और अन्य माइनॉरिटीज की सुरक्षा के लिए एक्स्ट्रा कीर्तन कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। हमारा आंदोलन कीर्तन है, क्योंकि हम राजनीतिक लोग नहीं हैं, और वो हम कर रहे हैं, जो हमारे बस में हम कर रहे हैं।
मतलब वही गांधी जी की तरह अहिंसा परमो धर्म। नहीं, जो राजनीतिक है वो अहिंसा परमो धर्मो की आवश्यकता नहीं है। अगर वो सरकार को कोई भी स्ट्रॉन्ग स्टेप लेने पड़ेंगे तो लेंगे और लेने चाहिए भी। हम ये नहीं सर कहते कि बहुत लंबा वक्त हो गया। ट्रंप ने जैसी जीत दर्ज की, उन्होंने बांग्लादेशी दिवाली पर जीत से पहले ही बांग्लादेशी हिंदुओं पर चिंता जताई ट्रंप ने, जब वो राष्ट्रपति नहीं बने थे। हम क्या कर रहे हैं बैठकर बगल में, हमारा पड़ोसी बांग्लादेश, बहुत बड़ा सहयोगी बांग्लादेश। आप ठीक कह रहे हैं, मीडिया का बहुत बड़ा सहयोग है जो आपने ये वाली कॉन्फ्रेंस और ये मीटिंग रखी है अभी। ये सभी मीडिया अगर मिलके ऐसे ही इसको एड्रेस करें तो भारत सरकार पर और भी प्रायोरिटी का प्रेशर आएगा। हम आशा करते हैं कि शीघ्र इस पर एक्शन हो, इससे पहले और कुछ जान या माल का हानि हो वहां पर हमारे भाई लोगों की। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थे हमारे साथ नोएडा के इस्कॉन टेम्पल के पीआरओ बुद्धिमंता दास जी, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ तैयारियां हिंदुस्तान की सरकार के द्वारा करवाई जा रही हैं, किस तरीके से भारत सरकार के टच में है। देश में भी जितनी इस्कॉन की संस्थाएं हैं वो भी लगातार बांग्लादेश की सरकार पर दबाव बनाने का काम कर रही हैं। लेकिन जो जिहाद फिलहाल बांग्लादेश में मौजूद जो कट्टरपंथी लोग हैं उनके दिमाग में है, मुझे नहीं लगता, माफ कीजिएगा लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो सिर्फ बातों से संभाला जा सकता। यूनुस खान को पपेट बताया जाता है अमेरिका का, जो बाइडेन का, किस तरीके से उन्हें प्लांट किया गया वहां। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या वाकई में भारत सरकार से जिस तरीके की उम्मीद है वैसा काम वो करती है या नहीं। एक बार फिर सर आपका बहुत बहुत स्वागत। दर्शकों, आपको चर्चा कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद।